हाँ, ये लाल सागर और केशव शंकुर का वैदिक गणित प्रशिक्षण वर्ग है। इसमें एक सूत्र है, उसके विभिन्न जितने भी रूप है वो आज करेंगे। सूत्र से संबंधित जैसे इसमें पहले सबसे पहले गुणा लेंगे, तो गुणा पूरे होने के बाद इससे संबंधित जो भी आपकी समस्या है वो पूछेंगे, फिर दूसरा प्रकार, फिर तीसरा प्रकार, ये चलता है। तो सबसे पहले गुणा लेंगे। इसमें निखिलम में आधार व उपाधार के आसपास की संख्या, मूलतः इसका बेस आधार है, फिर कोई भी आधार ले सकते हैं, उपाधार ले सकते हैं, वो अलग विषय। आधार से आप सब जानते हैं कि जिस चीज के मद्देनजर जो कार्य किया जाता है, यानी हमारी जो गणना है दार्शनिक पद्धति की गणना, मूलतः आधार का जहाँ संबंध होता है, जैसे कोई भी धार वो आधार है, तो उसके जो इर्द गिर्द संख्या है इसमें आसानी से मौखिक की जा सकती है। जैसे सबसे पहले मैं आप कुछ उदाहरण देता हूँ आपको। जैसे 102 गुणे 104, यानी इसका आधार क्या है, 100 है, 100 के आसपास की संख्या है। तो अब ये 100 से अधिक है या कम, ये देखा जाता है। तो ये 100 से 2 अधिक है और ये 100 से 4 अधिक है। अधिक है प्लस का निशान लगा के लिखा जाता है, कम है तो माइनस का निशान है। यानी विचलन प्लस में या आएगा या माइनस में आएगा, दोनों प्लस में आएंगे या माइनस में आएंगे, या एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा। तो सीधा कैसे मौखिक कैसे करना है, एक बार पूरा बता देता हूँ। यानी ये जो संख्या है उसमें उसका विचलन जोड़ो या इस संख्या में इसका विचलन जोड़ो। तो जैसे 102 है, उसमें दूसरी वाली संख्या का विचलन जोड़ दिया पहला खंड, और दूसरा खंड विचलन जो है उनका आपस में गुणा। तो इनका आपने गुणा किया, ये 4 इसमें जोड़ दिया तो 106, और इधर 4 का 2 से पढ़ा बोला 8 आया। आधार में जितने शून्य है उतने अक्षर इस हाथ की ओर चाहिए, आधार में शून्य के बराबर अंक इधर चाहिए। तो ये इसको हम गुणा करते हैं तो ये 1 ही अंक आता है, तो इसको 2 करना है, यानी इसका उत्तर हुआ 106.08। अब इसमें यहाँ 3 अंक होते तो 1 अंक इसमें प्लस होता। तो ये ऐसे एक बार समझा के विद्यार्थियों से इसका पूरा कंप्लीट मौखिक अभ्यास कराना, कि वैदिक गणित कंप्लीट मौखिक गणित है। जैसे प्रक्रियाओं में चलना, लंबा चलाना, तो हमारे गणित में सब कुछ पढ़ा है, वैदिक गणित की आवश्यकता नहीं। तो आप एक सवाल अच्छे से समझा लीजिए और उसके बाद सवाल मौखिक करें, तो इससे उनकी गति बढ़ेगी और जीवन में काम। मैं अब सवाल बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ, आप उसका उत्तर सीधा बोल सकते हैं तो सवाल लिखते या आप उत्तर बोल सकते हैं, बोलना चाहिए। अब इसका उत्तर क्या है, आप में से कोई भी बोल सकता है, बोलना चाहता है। हाँ बोलिए। 113 इन्होंने बोला 113 और 42, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये 7 अधिक है और ये 6 अधिक है। इसका 7 इसमें जोड़ा 106 में, तो ये 113 आ गए और 6 का 7 का आपस में पड़ा। तो ये आप जैसे आप बोल रहे हो उससे भी विद्यार्थी तेज गति से बोलेंगे, क्योंकि ग्राह्य शक्ति हमारे से ज्यादा होती है। हमारा जो अभ्यास है वो हम कराते हैं, विद्यार्थी की गति हमारे से बहुत ज्यादा होती है, इसलिए उनको अच्छे से आप समझा दोगे। बार बार अभ्यास करो। जैसे किसी कक्षा का स्तर कमजोर है तो वैसे बहुत से उदाहरण दो, जैसे ऊपर नीचे लिख के भी विचलन को समझाओ, जैसे पुस्तक में दिया हुआ, डायरेक्ट ऐसे समझाओ जरूरी नहीं। तो जैसे उनको समझ में आता है वैसे समझाओ, लेकिन उसके बाद उनको मौखिक कराइए। अब मैं सवाल बोल रहा हूँ, आप उत्तर बोलते रहेंगे। बोलिए। 108 बिल्कुल सही है सर। ये 1 अधिक है, ये 7 अधिक है, 1 इसमें जुड़ गया, 7 का 1 से पढ़ा बोला, क्योंकि अंक 1 आया, 2 अंक चाहिए, 0.7 हो गया। बोलिए सर।
उत्तर बोलिए। 156 सीधा नहीं बोलना है, ये जो छोटी संख्या आपको सीधा याद हो सकता है, लेकिन सीधा नहीं, दो स्टेप में बोलना है, सूत्र के रूप में बोलना, ताकि अभ्यास में से 15 बिल्कुल सही। 156 है, वैसे छोटी संख्या सीधा डायरेक्ट भी आपको ध्यान में है, क्योंकि अलग अलग कई सूत्र सीधा भी हो सकता है इसमें दूसरे सूत्रों से, लगातार संख्याओं की गुणावली में आता है तो वो सीधा भी होता है, लेकिन ये 2 और ये 3 क्यों अभी हम सूत्र की रचना में समझ रहे हैं, तो उस फॉर्मेट में बार बार वैसे बोलेंगे तो अभ्यास अच्छा है। यानी ये 3 इसमें जुड़ा 15 हो गया और 3 दूनी 6, आधार इसका 10 है तो इधर 1 अंक है, ठीक है। हाँ सब उत्तर बोलिए। 22 4 जैसे ये 4 है और ये 6 है, तो इसमें क्या होगा, ये 6 इसमें ऐड हुआ तो ये 20 हो गया, क्या हो गया, और इधर 6 चौके 24 हो गया, ये 2 इसमें ऐड होगा, तो इसका वास्तविक उत्तर क्या रहेगा, ठीक है, क्योंकि आधार से जितने अंक अधिक है उतने लेफ्ट साइड में ऐड होंगे, ओके। हाँ सब उत्तर बोलिए, बोलिए। 1023 और 120 1023 120 120 बिल्कुल सही है सर। देखिए ये 15 अधिक है और ये 8 अधिक है, तो 1008 में 15 जोड़ा 1023 और 15 का 8 से पहाड़ा बोला, बोलिए। 1009 140 1027 तो ये 20 अधिक है और ये 7 अधिक, ठीक है। अब इसका उत्तर बोल सकते हैं, बोलिए। लगभग वैसा ही है, इसमें घटेगा उसी में, फिर तो बोली गलत होता है होने दीजिए। कितना बताया? 88 64 बताया, उन्होंने क्या बताया? 88 64 बताया, देख लेते हैं। 32 होता है, पता है 64 है, 32 करना प्लीज। ऐसे अब चेक कर लेते हैं इसको, 32 में 4 करना। अब इसको चेक करते हैं, ठीक है। देखो ये कितना कम है? 8। ये कितना कम है? 4। आधार इसका जाहिर है 100 है, 100 के पास की संख्या है, तो इसमें से 8 कम करेंगे, तो ये 88 इन्होंने ठीक बोला है, और 8 का 4 से पहाड़ा बोलेंगे, ठीक है। ये जो कंसेप्ट है ये आपके समझ में लगभग आया हो। तो विद्यार्थियों को ज्यादा समझने की आवश्यकता है, ऐसे ज्यादा उदाहरण लेके तरीका यही है। बोलिए। 12 को 35 नहीं 15 बिल्कुल, ये 5 कम है और ये 3 कम है, इसमें से 3 कम किए तो क्या है? 92 और 15 5 का 3 से पहाड़ा, ठीक है।
बोलिए 1003,002 1003,002 बिल्कुल सही है। ये 2 अधिक है और ये 1 अधिक है, तो ये 2 इसमें ऐड हुआ, 1003 हो गया। 2 का 1 से पाड़ा बोलेंगे तो 2 आएगा। जाहिर है यहाँ आधार क्या है, 1000 है। आधार इसका कितना है, सही है। आधार क्या है, 1000 है। ओहो, यहाँ ज्यादा लगा है। ठीक, अब देखो इसमें आधार क्या है, 1000 है, तो इधर कितने अंक आएंगे, 3 अंक आएंगे। इधर कितने अंक आएंगे, 3 अंक। ओके, ये जैसे 1 0 अधिक लगा, हमने ये 1000 समझ के कर दिया था। आधार अलग अलग होता है तो ये सवाल भी होता है, ये भी होता है इस पद्धति से, लेकिन वो बताएंगे आप, समय मिलेगा तो ये भी बताएंगे। आधार अलग अलग है तो भी होता है, भिन्न भिन्न आधार का कैसे होता है वो भी होता है सवाल। अभी अपन आधार की चर्चा कर रहे हैं तो इसी परिप्रेक्ष्य में चल रहे हैं। बोलिए 1700 128 1,128 बिल्कुल सही। यहाँ विचलन थोड़ा बड़ा ले लिया अपन ने, यहाँ छोटा ले लिया तो वो चलता है जैसा भी। बोलिए, उत्तर बोलिए। 975 हाँ उत्तर बोलिए। 975 156 लिखते हैं अपन। 275 बोला इन्होंने, 156 बोला। चेक कर लेते हैं, ये कितना है, 13 -13 और ये कितना है, 12 तो 12 और 13 को गुणा करते हैं तो 156 होता है। इसमें से 13 लेस करते हैं 75 होते हैं तो 13 लेस करते हैं, 13 इसमें से यानी 5। हाँ ठीक, ओके, राइट। बोलिए। 930 930 ठीक है, आगे बोलिए। 931 बदल दी जाए। हाँ वो बाद में करेंगे, एक बार उसी सेंस में जोड़ने वाला काम बाद में करेंगे। वो कैसे करते हैं, 1000 1000 इधर 1000 1000 ही आएगा। हाँ अब देखो इधर 3 ही रख सकते हैं, तो ऐसे में जैसे एक बात सीधा समझाना आपको, ऐसे ये 931 आएगा, आगे 3 जीरो आ जाएंगे। लेकिन ऐसे सवाल जैसे विचलन अधिक है तो पहले से देख कर, जैसे ये विचलन कितना है, यहाँ 20 है, यहाँ 50 है, हमें पता लगता है 1000 हो रहा है, इसका जो आधार है उस जीरो से क्रॉस हो रहा है, तो हमें पहले से वो जोड़ के बोल सकते हैं। जैसे एक सवाल बीच में उन्होंने बोला था, जोड़ के बोला, वो जो छोटा सवाल है ये वाला, इसमें बोला था 22 24 22 और 4 सीधा बोला, तो वो अभ्यास से आएगा। एक बार ऐसे करो और फिर डायरेक्ट अभ्यास करो, जैसे विचलन कितना है, वो संख्या कितनी बन रही है, उसको देखकर आप उसका जो है आगे जोड़ के, लेफ्ट साइड में जो हम बोल रहे हो जोड़ के बोल सकते, लेकिन पहले राइट साइड का अंक क्या आएगा वो ध्यान में आपके को जोड़ के बोल सकते, तो पहले राइट साइड के अंक ध्यान में। तो ये जो चीज है इसकी ज्यादा जो आवश्यकता पड़ेगी, 1 + 1 - उसमें ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी। इसमें तो मौखिक सीधा हो जाएगा,
ऐसे तो सवाल बहुत कम रेयर रहेंगे जिसमें बहुत ज्यादा विचलन हो। और बहुत ज्यादा विचलन तो उपादान से होता है, तो वो भी एक है तरीका। लेकिन जो एक माइनस और एक प्लस ऐसे सवाल होंगे तो उसमें उसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी कि राइट साइड का क्या आएगा, ये ध्यान में रखते हुए पहले लेफ्ट साइड का बोला जाए। जैसे अपन लेते हैं एक प्लस एक, यहाँ हमने दोनों प्लस के लिए दोनों माइनस के लिए, अब एक प्लस एक माइनस के, जैसे 97 गुणे 1004, इसको भी कोई बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं, गलती होती है तो उससे डरने की आवश्यकता नहीं। आप बोलिए, गलती होती तो होने दी, आप दिमाग लगे बोलिए, क्यों गणित तो अंकों का खेल है, इसे खेल लोगे तो ज्यादा नहीं 178 है। 178 और क्या बोला? 7 चलो अब कर ले। अब देख क्या, ये 3 और ये, ठीक है, ध्यान आ गया। इसमें क्या करना होता है कि जैसे इसका विचलन इसमें जोड़ो या ये इसमें से घटाओ, तो इसमें से ये हमने जोड़ा तो क्या आया 101 आया। अब 101 नहीं बोलना, बोलना क्या, उससे एक कम बोलना, क्यों एक उधर जाएगा। इसका जो रूल है वो क्या है, मैं रूल इसका करा देता हूँ। इसका रूल क्या है, देखिए जैसे एक सेकंड देखिए आप, जैसे इसका जो है वो विचलन और इसका विचलन, तो इसमें नियम क्या है कि ये इसमें जोड़िए, जैसे 97 में 4 जोड़ा और ये आपस में गुणा हो जाएगा, तो इसको 101 हो गया और ये गुणा मत -12, ठीक है। अब इसमें ये माइनस का रख नहीं सकते, तो एक इधर से इधर लाएंगे तो ये 100 रह गया, और ये एक आधार के साथ जितने जीरो है उतने उसके साथ आएंगे, तो ये 100 हो जाएगा, 100 - 12, तो ये यहाँ 100 ऐसे ही रहेगा, 12 इसमें से घटा, तो ये क्या हो गया 81। थोड़ी सी इनसे गलती, तो इतना तो हो ही सकता है ना, तो लगभग इन्होंने एक्यूरेट ही बताया। छोटी मोटी गलती तो हो सकती है, लेकिन बच्चे गलती नहीं करेंगे। जैसे हमारी गणना की जो गलती है वो उतनी नहीं होती जितनी उनकी, हम उनको अच्छे से समझा देंगे तो वो गलती नहीं करेंगे। तो ये क्या आया, यहाँ क्या आया, तो इसमें बोलते समय लेफ्ट साइड में जो डिजिट आएगा उसको एक कम करते हुए बोलना, एक कम करते हुए। कुछ या दूसरी ले लो आप लोग, उठ के जाना नहीं है दूसरे, जैसे जैसे आते हैं अपने कुछ से अंदर पड़ी वो ले लो या ये ले लो। हाँ सावधान, आगे देखिए, इंटू 107 बोलिए। अस्सी 44 लिख दो। चलो अब चेक कर लो, जैसे ये 12 कम है और ये 7 अधिक है, 16 है, तो इसमें देखिए आप, ये तो 12 कम है और ये 7 अधिक है, तो इसमें ये जुड़ेगा, इसको देख लीजिए इधर, जैसे इसमें ये 7 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 95, और ये आपस में पाड़ा बोलो क्या होगा 84 होगा, 84 में, हाँ।
तो ये एक कम होगा 94 और ये 100 में से घटेगा, 16 तो क्या आया ये? 94 यहाँ थोड़ी इनसे त्रुटि होगी कुछ, कई बार त्रुटि होगी, लेकिन बार बार अभ्यास करोगे तो त्रुटि की संभावना घट जाएगी। जितना ज्यादा अधिक अभ्यास करोगे उतनी त्रुटि की संभावना है, ठीक है। लेकिन अभ्यास आपको ऐसे ही कराना है विद्यार्थी को। जैसे लिखित में कॉपी में करना है तो जो तरीका है पूरा लिख के ही करना है, जाहिर है, जल्दी आप नंबर दोगे। लेकिन आप किस पे लाओगे तब बच्चों में पहले मौखिक पर लाओगे तो हमारे विद्यार्थी जो है वो तेज गति से करना है, उनके जीवन में तब काम और तभी और रुचि लेंगे। बोलिए। बारहवें 22 92 चलो अब देख लो, ये इसमें जो 5 जुड़ेगा तो ये 92 आएगा, ठीक है। और ये जो कितना कम है 13 और ये कितना 6, 13 के 6 से पाड़ा बोलो 78, तो 78 100 में से घट जाएगा, क्या बचेगा? तो इस बार इनका एकदम सही है। जैसे धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं, बोल रहे हैं तो इनका अभ्यास हो रहा है ना आहिस्ता आहिस्ता, हैं? नहीं बोल रहे हैं, इनका नहीं हो रहा। रुचि लेनी पड़ेगी, सीखना है, सीखना है तो रुचि लेनी पड़ेगी आपको, नहीं तो फिर सीखना मुश्किल हो जाएगा। तो ये प्लस के दोनों हो तो आराम से मौखिक हो जाता है, माइनस के दोनों हो तो भी आराम से मौखिक हो जाता है, एक प्लस एक माइनस हो तो भी आराम से मौखिक हो जाता है। इस बात का थोड़ा ध्यान दें। हाँ बोलिए। हिंदू 81 चिन्नो 95 81 अब चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं। चलो चेक करते हैं। ये 2 अधिक है और 6, तो एक ऐड होगा 95 और ये 12 उसमें से लेस होंगे, बिल्कुल सही है। तो ये मौखिक गणना के लिए ये दिमाग में रहना चाहिए, तेज गति से, यानी जो आधार संख्या उसमें से इनका जो दोनों का गुणा वो घटेगा, तो थोड़ा सा ध्यान दो, बहुत तेज गति से करना पड़ेगा। और ये जीवन में असाधारण काम आती है विद्यार्थियों से, तो आप अच्छे से उनको समझा दोगे तो वो आपको बहुत याद रहेगा। बोलिए। बोलिए बोलिए, ये तो पूरा मौखिक गणित है। 144 हैं? 100 बोला था, 144 मैं 94 सुन गया। 144 चेक कर लेते हैं। 8 जोड़ो इसमें, का मतलब 7 जोड़ो, हाँ 100 हो गया। और ये जो -7, हाँ 56 हो गए ना, आजू 56, तो 100 में से घट गए, बिल्कुल राइट है, गुड। हाँ नेक्स्ट। बोलिए। वो 105 105 105 84, तो ये 8 है और ये 2 है, तो 8 की जगह बजाय 7 इसमें जोड़ेंगे तो 105 है, सही है। और 8 दूनी 16 है, घटाएंगे 100 में से, बिल्कुल राइट है। ये एक्सपर्ट हो गए। थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाएंगे, साथ साथ देखेंगे
तो हमारा अच्छे से अभ्यास हो जाएगा और जीवन में हमारे तो काम हमारा अभ्यास ही आएगा, बाकी लिखा हुआ तो किताबों में रह जाता है, लेकिन हमारा अभ्यास है वो तो हमारे साथ रहेगा। 144 ऊपर 2000 हाँ वो चेंज हुआ है चेंज हो जाता है ना। चलो कोई बात नहीं, हो गया, दोबारा आ गया। बोलिए। बोलिए बोलिए। लास्ट कक्षा है 994 700 है 994 700 994 700। ये 20 कम है और ये 15 अधिक है, ठीक है। तो उसमें 15 की जगह 14 जोड़ा तो क्या आ गया, या घटाया मतलब एक ही बात। तो पहले जोड़ने का काम कर रहे हैं तो जोड़े, एक जैसा प्रकार रहता है, भूल चूक नहीं होती। तो 14 जोड़ा तो क्या आया, 94 आ गया, और 14 को 15 से पारा बोला 300 700 की जगह 300 हजार 300 घटाएंगे 1000 में से, 300 माइनस क्या है, तो 300 1000 में से लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा 700। चलो एक सवाल हो, फिर टॉपिक चेंज करते हैं। बोलिए। नौ सौ उननबे बोला आपने, और इधर क्या बोला 400। 400। तो ये तो 30 कम है और ये 30 अधिक है, तो 20 की बजाय इधर 19 जोड़ेंगे, क्यों 20 जोड़ते 90 होता है, तो एक कम 19 जोड़ेंगे और इनका पाड़ा बोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा 600, 1000 में से लेस हुआ। अब आपको इस पर कुछ पूछना है तो पूछिए, नहीं तो मुंह तो पूछिए। ओके क्लियर, ठीक है। अगला तीन डिजिट वो सीधा कैसे हो, देखिए जैसे संख्या ली, सबसे पहले 102, 103 और 104 ये संख्या। आधार क्या है 100 है। 100 से ये कितना अधिक, ये 4। पहला स्टेप, जो 3 खंड होंगे, 3 संख्या 3 खंड होंगे, 2 संख्या 2 अंक थे, 2 संख्या थी तो 2 खंड थे, अब 3 होंगे तो इसमें पहला जो खंड है उसमें क्या होगा, ये जो संख्या है कोई भी एक संख्या, जैसे हमने ये लिखी, उसमें शेष जो संख्या है उनके विचलन ऐड हो जाएंगे। बाकी में वो विचलन ही ऐड हो रहे थे, उसमें 2-3 संख्या तो एक विचलन ऐड हो रहा था, इसमें 3 है तो 2 विचलन ऐड होगी, तो ये 3 और ये 4 इसमें जुड़ जाएगा, पहला स्टेप। और इसका तीसरा स्टेप भी वैसा ही होगा, आपस में गुणा, यानी ए बी सी, यानी आपस में गुणा, यानी 2 गुणे 3 गुणे 4। बीच का जो स्टेप रहेगा वो अलग है, वो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की फॉर्मेट में, यानी जो इनके विचलन है, पहले तो 2 संख्याओं के विचलन आपस में गुणा होंगे, जैसे 2 गुणे 3 प्लस 3 अगले अंक से 4 से गुणा और प्लस ये 4 पहले अंक से गुणा, ठीक है, यानी इस फॉर्मेट में ही गुणा। ओके, अब देखो ये दोनों गुणा में क्या हो गया, 3 दूनी 6 प्लस ये क्या हो गया 12 प्लस ये क्या हो गया 8,
और सबको जोड़ेंगे क्या आता है, और ये क्या आता है 4 से 12, 12 दूने 24। अब पहला दूसरा और तीसरा जो स्टेप है, दूसरा और तीसरा जो स्टेप है वो वैसे उसमें ये देखना है कि आधार में जितने शून्य उतने अंक है क्या, कम है तो शून्य लगा के बराबर कर देना, और अधिक है तो उससे जो पूर्व का है उसमें उसको ऐड कर देना। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें जो दूसरा स्टेप उसमें 2 अंक है, इसमें भी 2 अंक है, आधार में शून्य भी 2 है, तो सीधा ये आंसर आएगा इसका। इनको जोड़ो दोनों को, क्या है 109 109 26 24, ये इसका आंसर। अब बोलिए ये मौखिक नहीं हो सकता क्या, हैं? मौखिक हो सकता है ना। अरे ये विचलन जोड़ के जैसे आप सीधा देख कर भी बोल सकते थे, ये 7 इसमें जोड़ो 3, 7 जोड़ो 109, फिर वन में गणना करनी 6 12 18 8 26, मतलब गणना मन में करनी है। आप अंक बोल सकते हो, 3 स्टेप में अंक बोलना है, और आखिर फिर 3 दूनी 6 से 24, यानी 109 26 24 ऐसा बोल सकते। हाँ, कहीं ऐड करना वहां थोड़ा सा इसमें समय लगेगा, अभ्यास ज्यादा करना पड़ेगा उसके लिए। तो देखते ध्यान में आना चाहिए कि ये आगे जा रहा है, कितनी वो गति चाहिए, उसके लिए थोड़ा अभ्यास करना है। चलो मैं आगे सवाल लिखता हूँ, उसका आप मौखिक करने की कोशिश कीजिए, फिर अपन कराएंगे। पहले मौखिक का अभ्यास ऐसे बार बार आपसे कोशिश करेंगे तो आपका मौखिक अभ्यास। अब आप उस पर बोलिए, एक बार बोलिए, गलत होता है तो हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, बोलिए। 107 हाँ, पहला उत्तर इन्होंने बोला 107, 14 और फिर क्या बोला 14 08। वाह, क्या गति है। अब देखिए ये 2 अधिक है, ये 4 अधिक है, और ये 1 अधिक है, 6 इसमें ऐड हुआ 107 हो गया, सही है। 4 8 12 और 2 14, ठीक है। 4 के 4 4 दूनी 8, एक अंक था तो 2 डायरेक्ट कर सकते हो ना, आप मौखिक कर सकते हो, बहुत होशियार होंगे कर सकते हो। तो फिर आप होशियार होंगे तो बच्चे भी होशियार होंगे। अगर हम इंटेलिजेंट नहीं होंगे तो हमारे विद्यार्थी इंटेलिजेंट कैसे होंगे, हो पाएंगे क्या? चलो उत्तर बोलो। 108 17 108 17 17 10, क्या गति। अब देखिए आप, ये 5 अधिक, ये 2 अधिक, और ये 1 अधिक, तो 101 में ये 7 जोड़े 108 हो गया, सही है। 5 के 5 5 ये 10 10 से 5 15 हो गए, फिर ये 2 17, ठीक है, बिल्कुल सही है। 5 के 5 5 2 10, बिल्कुल राइट, गुड। चलो अगला और बोल रहा हूँ, 160 गुणे 101 गुणे 103, बोलिए। 111, ठीक है, लिख दिया मैंने। 31 लिख दिया, 21 लिख दिया। चलो अब 21 तो सही है, ऐसे दिखते ही पता लगता है, 3 के 3 7 के 21, ये तो 21 तो सही है, चेक करने की आवश्यकता नहीं। और ये 4 इसमें जोड़ते हैं तो 111, ये भी सही है, बीच वाला चेक कर लो, यानी ये 7 और ये 10 और 21 बिल्कुल राइट, गुड। अब एक सवाल हो, इसमें छोटा एक सवाल लेंगे, फिर जैसे आधार 10 का 1000 का लेने की इतनी आवश्यकता नहीं, ये संकेत के तौर पर आपको ये समझ में आ जाएगा ना, आप अच्छे से अभ्यास करें। अपन उपाधार के लेंगे, ठीक है, एक सवाल और डाल दूं, फिर उसको उपाधार में चलेंगे।
111 26 16 16 111 26 16 26 16। चलो चेक कर लेते हैं, एक जगह, दो जगह और 8 जगह। तो ये 3 इसमें ऐड हुए 8 में, बिल्कुल 111 सही है। और 8 दूनी 16 ये भी सही है। बीच में चेक कर लेते हैं, 8 2 10 और 16 26 बिल्कुल राइट। अब चेंज करते हैं। अब 3 अंकों की संख्या का नहीं करके अपन जो आधार के जो सवाल किए थे वो उपाधार में लेते हैं। आधार वाले जो है वो लेते हैं उपाधार। जैसे उपाधार लिख देते हैं, एक संख्या माइनस की लेते हैं। माइनस के लिए अंक ले लेंगे। एक बार उपाधार का समय फिर अलग से अभ्यास करेंगे। चेंज कर दिया तो एक लास्ट में करा। तो उपाधार में देखिए आप, जैसे पहले कहा कि 100 के आसपास की, 1 के आसपास की, 1000 के आसपास की ये संख्या इनमें आराम से हो सकता है, तो समस्या नहीं। लेकिन जैसे बीच में जो संख्या आ गई उसका क्या करें, तो उपाधार में होगा। जैसे मान लो आपके आ गया 203 गुणे 204 ऐसा आ गया, तो क्या करें? तो ये आधार इसका 100 है और उपाधार क्या है 2 गुणे 2, इन 200 के पास की संख्या है। उपाधार 2 रहेगा, ये 200 के पास की संख्या है। तो इसमें करना क्या है, पहला स्टेप ऐसे ही रहेगा, जैसे 203 है उसमें ये विचलन जोड़ना, ये बताया था आपको, और इधर ये विचलन है उनका गुणा बताया था, ये बताया था। तो अंतर क्या है, अंतर ये है कि उपाधार अंक है, पहला जो स्टेप है उसको उपाधार से गुणा करना, बस इतना ही, बाकी वैसा ही। पहला जो पद है उसको उपाधार अंक से गुणा करना। तो ये भी मौखिक हो सकता है, एक बार इसको पूरा कर देते हैं। तो ये 207 है, उसका दुगुना क्या आता है 414 और ये क्या आता है आधार में 2 जीरो है तो ये सीधा रहेगा। तो ये इसको सीधा भी हम कर सकते थे, जैसे ये इसको जोड़ते 207 है उसका दुगुना मौखिक कर सकते हैं। थोड़ा जैसे जो स्तर है उसके आधार पर छोटे सवाल देंगे, फिर सवालों का व्याप बढ़ाना। डायरेक्ट अगर बड़े सवाल देंगे तो जाहिर होगा ना। पहले जैसे हम जन्मते बहुत दौड़ना शुरू थोड़ी कर दिया था, पहले चलना शुरू किया, ऐसा ऐसा पकड़ना, स्टेप बाय स्टेप सीखने का सिस्टम यही है। इन्हें चलना सीखा है, पढ़ने का सिस्टम भी वही। शुरू में जो हमारे बच्चे हैं, हमारे पास किस सिस्टम के बच्चे हैं उसके हिसाब से उनको लेते हैं। बड़े बच्चे डायरेक्ट कराना, छोटे बच्चे तो उसके हिसाब से एक ही स्टेप में बहुत पर्याप्त समय लेते हैं। ठीक है, ये क्या है 1000 आधार उपाधार 3 उपादान 3, क्यों 3000 के पास की संख्या है, किसके पास की संख्या है 3000 के पास। ठीक है, तो ये 15 अधिक है और ये कितना अधिक है 30। तो ये जो 3015 इसमें 20 ऐड करना और इसको 3 से गुणा करना और 15 को 20 से गुणा। तो ये क्या हुआ 3035 को 3 से गुणा करना और इधर इससे गुणा किया, क्या आया 300। तो ये 3 से गुणा तो सीधे होता है ना, ये तो सीधा होता है। 35 को 3 से गुणा करते हैं 105 आता है, और 3 को 3 से गुणा करेंगे क्या आएगा 9105 और 300। ठीक है, अब ये कोई बात
बात है, माइनस में जाएंगे तो क्या होगा? प्लस में बहुत ज्यादा सवाल लेने की आवश्यकता है नहीं, या है? दोनों प्लस हो तो ये रहेगा, माइनस हो तो क्या है? वही प्रक्रिया है, बस उपादान से गुणा करना, बाकी कुछ नहीं। जैसे मान लो कोई संख्या आ गई, एक 1997 गुणे 1990 या अब उसमें आधार क्या है? 1000 नहीं है सर, 2000 2000 तो 1000 आधार है, उपादान 2 है। आप सही बोल लेते हैं, आधार तो 1000 ही, उपादान अंक 2। ठीक है, ये 2000 के पास की संख्या। ओके, ये माइनस -3 और ये माइनस 10, तो इसमें से 10 लेस होगा और गुणे 2 होगा, और ये आपस में गुणे होंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए आप 1987 गुणे 2 और इधर 30, तो जीरो पहले लिख दो, 3 अंक आएंगे। अब इसको गुणा करोगे, इसको गुणा करोगे, वो आपको तो लिखना ही है। 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 1 17, 9 दूनी 18, 1 19, 2 रे 3। ये शायद वैसे सीधे गुणा करेंगे तो जो समय लगेगा उससे तो इसमें बहुत कम समय लगेगा। ये भी थोड़ा सा अभ्यास करें तो वो तो जा सकते हो, लेकिन सामान्य जैसे पूरी विधि से जैसे लिखा है वैसे करो तो भी कुछ ज्यादा समय नहीं लगेगा। क्यों? उस जो मूल प्रक्रिया में समय लगता है उससे तो इसमें कम समय लगता है, या ज्यादा लगता है? कम लगता है ना? तो और सवाल लेते हैं अपन इसके, एक माइनस का और ऋणात्मक और लेते हैं। ठीक है, अब इसमें आधार क्या रहेगा? 10 उपादान 7 हो जाएगा, 7 या 8 भी ले सकते हैं। 7 भी ले सकते हैं, 8 भी ले सकते हैं। ठीक है, चलो इससे थोड़ी बड़ी संख्या लेते हैं। इससे थोड़ी बड़ी संख्या लेते हैं। 297 और 291। ठीक है, ये क्या रहा? 100 इंटू 3 ये कितना कम, -2 ये कितना कम? 297 में -2 -2 किससे गुणा? 3 और -3 गुणे -2। ओके, अब देखिए आप घटाओ, 295 गुणे 3, 3 दूनी 6। अब सीधा लिख दो, 5 के 15 के 5, हाथ के 1 हैं, ये 885 और 900 9 के 27 रे 28, 2 और 6 2 8। ठीक है, उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया था तो राइट में लिख सकते हो, लेकिन एक बार स्टेप बाय स्टेप समझाना है, फिर अच्छे से अभ्यास करना, फिर डायरेक्ट। ठीक है, तो ये दोनों माइनस लिए, ये दोनों प्लस माइनस क्या ले लेते हैं, 2 सवाल। हाँ, ठीक है।
जैसे एक 197 गुणे 204, ठीक है। अब ये किसके पास की संख्या है? 200 के पास। तो 100 गुणे 2, ये कितना कम, ये कितना ज्यादा। अब इसमें से लेस करो, 197 से प्लस जोड़ना प्लस 4 और गुणा किससे करना? 2 से हैं? 2 से 2 से गुणा करना। और इधर -3 किससे गुणा करना? प्लस 4 से। ओके, अब कीजिए इसको, आप जोड़िए इसको। हैं? 201 4 जोड़ेंगे तो 201 होगा ना। और इधर क्या रहेगा? अरे गुणा गुणा करना से गुणा हाँ, सॉरी, गुणा करना तो गुणा अगले स्टेप में कर देते हैं। सीधा भी लिख सकते थे 402, ये इसमें जुड़ा 8 तो 200, सीधा भी लिखा, एक स्टेप लिख दिया। सीधा भी लिख सकते थे ऐसा कुछ। तो ये 200 402 402 इसको गुणा किया 402 हो गया। ये इधर -12। अब यहाँ से एक इधर जाएगा तो किसका काम करेगा? 100 का 100 का। तो 401 ये 100 में से 12 लेस होंगे तो उत्तर क्या रहेगा? 401 88। ओके, अब टॉपिक चेंज करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इसमें कोई कठिनाई? क्लियर? ठीक है, तो टॉपिक चेंज करते हैं।